प्रधानमंत्री एनडीए सांसदों से लगातार मिल रहे हैं और 2024 की तैयारियों के मद्देनजर एनडीए सांसदों से मिलकर उन्होंने उनको जीत का मंत्र दिया। सूत्रों के मुताबिक कल एनडीए सांसदों के साथ एक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों के लिए काम करें, दक्षिण भारत के राज्यों पर ध्यान दें, विपक्ष की रेवड़ी संस्कृति से देश को नुकसान होगा और रेवड़ी संस्कृति का मुकाबला करें। विपक्ष उकसाएगा अगर, लेकिन वाणी पर अपनी संयम रखें, तथ्यों के आधार पर विपक्षी गठबंधन का सामना करें और सर्व समाज के लिए काम करें। तो तमाम तरह की हिदायतें प्रधानमंत्री की तरफ से एनडीए की जो सांसद हैं उनको दी गई हैं। इसके अलावा अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क बढ़ाएं, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से बताया जा रहा है। एनडीए सांसदों को कही गई है कॉल सेंटर की स्थापना कर काम का प्रचार करें। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, क्या क्या यहाँ पर हिदायतें प्रधानमंत्री की तरफ से एनडीए के सांसदों को? ये काफी महत्वपूर्ण संवाद पीएम नरेंद्र मोदी का एनडीए के सांसदों के साथ चल रहा है। 400 से भी अधिक एनडीए के सांसद हैं दोनों सदनों को मिलाकर और लगातार ये बैठकें हो रही है। कल भी जो बैठक हुई थी उसमें दक्षिण भारत राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो बाकी हिस्सा था उससे भी सांसदों से उनकी मुलाकात हुई और काफी लंबी बातचीत पीएम नरेंद्र मोदी की हुई है। उन्होंने सांसदों से कहा है कि गरीबों पर खासतौर से ध्यान दें, अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जाएं। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए जो जो काम सरकार ने किए हैं वो जाकर के लोगों को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है, इससे जो जातिवाद की बातें करते हैं उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है और गरीबों के लिए ही काम करना है। ये पीएम मोदी ने अपने सांसदों को ये मंत्र दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार उकसाने का काम करेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके छलावे में नहीं आना है। आपको किसी भी तरह के विवाद में नहीं फंसना है। आपको अगले 8-10 महीने अपने लोगों के बीच जाकर काम करना है। सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएं, अगर जरूरत हो तो प्रोफेशनल्स की मदद लें और साथ ये भी कहा कि अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में अपने काम के बारे में, सरकार के काम के बारे में बताने के लिए अगर जरूरत पड़े तो कॉल सेंटर्स भी बनाएं और इस तरह से लोगों के बीच में संपर्क स्थापित करने का प्रयास करें। ये बात भी पीएम मोदी की ओर से कही गई है। इससे पहले सोमवार की जो बैठक हुई थी जया, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो राज्यसभा के सांसद हैं उन्हें भी चुनाव लड़ना चाहिए। ये एक बड़ा इशारा माना जा रहा है उन केंद्रीय मंत्रियों के लिए जो राज्यसभा में हैं और जिनका कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। तो उन्हें भी इशारा कर दिया गया कि उन्हें अगला लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। इस बारे में पार्टी फैसला करेगी। साथ ही विपक्षी दलों पर भी उन्होंने निशाना साधा है। जो फ्रीबीज कल्चर है उस पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि इससे देश एक बड़े संकट की ओर जा सकता है और जो फ्रीबीज कल्चर है, रेवड़ी संस्कृति, इसका मुकाबला बीजेपी को करना होगा, बीजेपी की सरकारों को करना होगा। उन्होंने सांसदों से ये भी कहा है कि अब आप अपने क्षेत्र में नया काम न करें, बल्कि जो काम सरकारों ने किए हैं वो नीचे तक पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं इसको खासतौर से देखें। दक्षिण भारतीय राज्यों को लेकर के भी उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है, कहा कि सरकार के काम दक्षिण भारतीय राज्यों में भी जाने चाहिए। जी अखिलेश जी, आपने यहाँ पर जिक्र किया जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है और जो केंद्र में मंत्री भी है उनको एक इशारों में यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि वो भी चुनाव लड़े। एक वक्त पे जब आपने एक खबर दी थी, पहले खबर आई थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, बदलाव होगा, क्या उस तरह की कोई सुगबुगाहट कह सकते हैं? देखिए, इस तरह की सुगबुगाहट अब तो नहीं मानी जा रही, क्योंकि देखिए अभी तो 11 तारीख तक सत्र चल रहा है। उसके बाद जो है 15 अगस्त का कार्यक्रम, उसके बाद फिर अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाएंगे और उसके बाद फिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। तो इस बात की संभावना बहुत कम है। लेकिन राज्यसभा के जो मंत्री हैं जिनका कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा है, उनमें से कई को चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसे मंत्रियों ने चुनाव लड़े थे जो कि राज्यसभा में थे, जिनके स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी ये आदि शामिल थे। तो ऐसा ही माना जा रहा है कि इस बार भी 2024 में कई ऐसे मंत्री होंगे जिन्हें कहा जाएगा कि वो राज्यसभा का चुनाव लड़ें और इनमें से कई ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।